नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज चर्चा करने वाले हैं नवरात्रि के, गुप्त नवरात्रि के महाअष्टमी में क्या करना चाहिए और इससे क्या हासिल होगा। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का। जी, सूर्य दक्षिणायन के हो गए हैं। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और दिन शनिवार। आज अष्टमी रात्रि को 11:43 तक चित्रा नक्षत्र 11:40 तक आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे और आज का राहु काल 8:51 से 10:30 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं महाअष्टमी की। जी, हमारे यहाँ पे नवरात्रि या नवदुर्गा पूजन के 3 प्रकार हैं। एक नवदुर्गा पूजन, जिसमें शैलपुत्री से लेकर के हम सिद्धिदात्री तक, महागौरी तक पूजा करते हैं। नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। एक दूसरा तरीका ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं सरस्वती नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः, क्लीं काली नमः, त्रिमात्मिकाय चंडिकाय नमः। इसमें हम पंचमी से लेकर अष्टमी तक व्रत करते हैं और भगवती के काली, लक्ष्मी और सरस्वती स्वरूप की पूजा करके फिर दुर्गा की पूजा करते हैं। एक तीसरा तरीका भी है जिसमें हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं और 10 महाविद्याओं में 8वें दिन हम दुर्गा की पूजा करते हैं। ये सभी दुर्गा आराधन के विधान हैं। तो गुप्त नवरात्रि का अष्टमी और इसमें साधना के लिए भगवती महादुर्गा केंद्र में। तो महादुर्गा की जो आराधना है वो अष्टमी में कैसे करें। शृंगी ऋषि ने गुप्त नवरात्र के महत्व को बतलाते हुए कहा कि जिस प्रकार वासंतिक नवरात्र में भगवान विष्णु पूजा और शारदीय नवरात्रि में देवी शक्ति 9 देवियों की पूजा की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की प्राधान्यता रहती है। यदि कोई इन 10 महाविद्याओं के रूप में शक्ति की उपासना करे तो उसके जीवन में धन, धान्य, यश, ऐश्वर्य, राज्य, सत्ता सब भर जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए, यानी अष्टमी की तिथि। तो सबसे पहले तो भाई जल्दी से उठ जाएं, उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, नित्य कार्य से निवृत्त हो करके और फिर पूजा का संकल्प करें कि मैं भगवती अष्टभुजी की पूजा करने के लिए संकल्प करता हूँ। ऐसा संकल्प करके माँ दुर्गा, अष्टभुजी दुर्गा की साधना के लिए आसन पर बैठे पूर्वाभिमुख होकर के और हाथ में अक्षत फूल लेकर दुर्गा का ध्यान करें। फिर दुर्गा के चरणों में चावल अर्पित करें, आसन के लिए फूल चढ़ाए। यदि मृण्मय मूर्ति हो तो पूजन में पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी खंडित हो जाती है कई बार अतिशय जल से, तो उसके लिए पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा को क्रमशः दूध और जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर क्रमशः पंचामृत लेकर के और फिर ठोस प्रतिमा हो, धातु की प्रतिमा हो तो अच्छे से पंचामृत का स्नान कराना चाहिए। यदि मृण्मय प्रतिमा हो तो पात्र में पंचामृत डाल देना चाहिए और फिर शुद्धोदक से स्नान करा कर सुंदर वस्त्र, भगवती को गंध इत्यादि अर्पित करके और सुंदर फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, दूबी तुलसी चढ़ाएं और बड़े प्रेम से भगवती को लाल कलर के गंध, है ना, रक्त गंध जो है, अष्टगंध है, वो चढ़ावे और फिर षोडशोपचार से विधिवत पूजा करके धूप दीप नैवेद्य और फिर अखंड सौभाग्य के लिए नारियल देवे और दक्षिणा देवे, पुष्पमाला चढ़ावे, बेलपत्र चढ़ावे, ये सब करके और फिर भोग लगाना चाहिए। इस दिन भोग वही लगता है जो बच्चों में बांटा जाए, जो लोगों में बांटा जाए। तो सुंदर भोग लगा करके 5 सुपारी चढ़ावे, दक्षिणा चढ़ा करके और कपूर की आरती करें, नीराजन करें और फिर पुष्पांजलि करके क्षमा प्रार्थना करें। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा की पूजा होती है। इसे खरसी पूजा उत्सव कहते हैं, जिसमें अधिकतर सन्यासी भाग लेते हैं। तमिलनाडु में आषाढ़ मास की अष्टमी को मनाया जाने वाला उत्सव अधिपुरम कहलाता है और इस दिन लोग अपने परिवार की सुख शांति के लिए देवी शक्ति की पूजा करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। उस दिन भारत के कश्मीर में भवानी मंदिर में विशाल मेला लगता है।
उसी दिन हरि जयंती के कारण वैष्णव जन पूरे व्रत रखते हैं। वैष्णव मंदिरों में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दर्शनार्थ आते हैं। इस दिन व्रत करके माता की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक आर्थिक कष्ट समाप्त होते हैं। कोरोना काल में भगवती माँ दुर्गा की पूजा बड़ी विशेष है। परिवार में सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है और सभी प्रकार से कल्याण मिलता है। चलिए, तो आपको विस्तार से हमने बता दिया कि माँ त्रिपुरा की पूजा कैसे करें, दुर्गा की पूजा कैसे करें, 10 महाविद्याओं के बाद सिद्धियां कैसे हासिल करें। अब हमारे साथ कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। टीवी की आवाज़ बंद करके डेट ऑफ बर्थ टाइमर प्लीज़ बता दें। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहूँगा गुरु जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 24 मार्च 2005। 2005 7 की 5? 5। ओ जन्म समय? जन्म समय है 3:25 डभरा छत्तीसगढ़। सुबेरे या शाम को गुरु जी? शाम। अच्छा। श्रद्धा कहाँ पड़ता है? डभरा जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है गुरु जी। ये चंद्रपुर जो है ना, माता चंद्रहासिनी की मंदिर। हाँ, चंद्रपुर रायगढ़ के पास में है जी। हाँ जी, हाँ जी जी, बताएं गुरु जी। ये जो बच्चा है मेरा अभी 10वीं पास होकर के निकला है और आने वाले समय में अब यहाँ पे विषय सब्जेक्ट चेंज करनी पड़ती है सेलेक्ट। तो ये कौन सा सब्जेक्ट लेके चले आगे? आर्ट ले या कॉमर्स ले, जो इसका भविष्य आगे चल के उज्जवल रहे, यही थोड़ा जाननी थी गुरु जी आपसे। चलिए आइए देखते हैं कौन सा विषय लें। इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं और शनि इनके सप्तमेश और षष्ठेश होकर 11वें स्थान में है। तो पहले एक विषय बड़े गंभीरता से लें कि दोस्ती कम करें, क्योंकि सप्तमेश की दशा है, फ्रेंडशिप बहुत हो गई। इसके बाद अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। आगे चलकर शनि के बाद बुध की अंतर्दशाएं चलेंगी तो बहुत अच्छा हो यदि विज्ञान विषय लेकर पढ़ाई करें, क्योंकि इनका जन्मलग्न सिंह है, राशि भी सिंह है। बहुत आसानी से मेडिसिन को पढ़ सकते हैं, मतलब डॉक्टरी कर सकते हैं, मगर उसके लिए उन्हें फ्रेंडशिप बहुत नहीं करनी होगी, इससे बचना होगा, क्योंकि शनि की दशाएं हैं और किशोरी अवस्था है, इसलिए फ्रेंडशिप करने की इच्छा बहुत होती है। भाग्य स्थान में राहु, उलझने हो सकती हैं, इसलिए ज़्यादा संघर्ष करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का मूंगा पहनाएं। बच्चा मंगल का व्रत करे, नमक तेल का त्याग करे और कोशिश करे कि हनुमान जी का नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं जी। रोमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। बताइए रोमन जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त। हाँ 2002। 2002 और समय है शाम को 5:30 बजे। और जन्म स्थान? दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़। जानना क्या है रोमन जी? जानना है कि मेरे कुंडली में अधिकारी बनने के योग है कि नहीं पंडित जी? हाँ, अधिकारी बन के क्या करेंगे? आप भी भगदड़ फैलाएंगे, आप भी अपना बड़ा घर बनाएंगे। हाँ चलो, ये भी ठीक है। नहीं पंडित जी, होना चाहिए। चलिए, देश की सेवा तो कम ही लोग करते हैं, अधिकारी खुद के लिए बनते हैं। आइए देखते हैं आप अधिकारी बन पाएंगे कि नहीं। आपका जन्मलग्न मकर है और आपकी जो राशि है वो तुला है। तृतीयेश बृहस्पति है, गवर्नमेंट सर्विस पक्के तौर पर मिलने वाली है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए बहुत संघर्ष के बाद मिलेगी। 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहने, बुधवार का व्रत करें और साथ में केले के वृक्ष की सेवा करें और शिव महिमन स्तोत्र का नियमित पाठ करें। आप देखेंगे कि या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आप देखेंगे कि आप अच्छे अधिकारी बन जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या अधिकारी बनने का योग है आपके? निश्चित तौर पर है। आप परम भाग्यशाली हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सरकारी अफसर तो आप बन ही सकते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि जिस समय आप सरकारी अफसर बनने जा रहे हैं उस समय राहु और शनि के अंतर का ट्रांजिट पड़ेगा, मतलब लगभग 4 साल तक राहु और शनि की अंतरदशाएं चलेंगी। पहले राहु की दशा, फिर शनि की महादशा में शनि का अंतर 2027 तक। मतलब आपको इंद्रिय निग्रह करके प्रयास करना होगा। याद रखें कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः। सत्ता प्राप्त करने के लिए बिना इंद्रिय निग्रह किए धन और धर्म नहीं हो सकता। तो सत्ता प्राप्त करना है तो इंद्रिय निग्रह करना होगा आपके लिए, विशेषकर क्योंकि राहु और शनि की दशाएं चल रही हैं, वरना आप हताश होकर के अपना टारगेट छोड़ बैठेंगे। नीता,
मीता, ओ मीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। एकदम प्रणाम। बोल रही हूँ मैं। जी, मैं अपने बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, उनकी डेट ऑफ मेरा बर्थ बता बेटा दें। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 2008। जन्म समय यही 1:35। जन्म स्थान देवास। बिल्हा, देवास देवास, मध्य प्रदेश। अच्छा जी। देवास, इंदौर देवास। अब ये बताइए, दोपहर का 1:30 है या रात का 1:30 है? दोपहर का 1:30। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी, ये पढ़ाई में बहुत कमजोर है और इसका भविष्य कैसा होगा ये जानना चाहती हूँ। आप देवास में रहती हैं, इंदौर में? नहीं, उज्जैन। उज्जैन में। एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो आप लिख लीजिए, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं DMIT। ठीक है, इसमें फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स ले करके आप अपने बच्चे की रिजिस काउंट करा लीजिए। TFRC और उसके टेस्ट के अनुसार आप देख लीजिए, बच्चा अगर अल्नर हो यानी वीक हो तो उसकी किसी खास जगह पर फोकस करके हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ये ज्योतिष से इतर पर्सनालिटी देखने का बहुत अच्छा तरीका है और ये पहले फॉरेंसिक से स्टार्ट हुआ, सारी दुनिया में DMIT के नाम से पॉपुलर है। आइए हम देखते हैं जन्म कुंडली में क्या लिखा है। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि वो भी तुला है। तीसरे स्थान में बृहस्पति है। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और 11वें स्थान में शनि, खूब सारी ऊर्जा है। सवाल ये है कि इसकी इनबॉर्न कैपेसिटी को पहचानने के लिए आपको किसी अच्छे साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो DMIT टेस्ट करा लें। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि बच्चे के अंदर एक स्किल काफ़ी अच्छा है। हार्वर्ड गार्नर ने लिखा है कि हर आदमी के अंदर कुछ खास स्किल होता है जिसे हम इन्हांस करके उसका प्रोफेशन बना सकते हैं। बीते 3 साल यानी 2017 से 20 बच्चा काफ़ी दबाव में रहा है। उसकी 2 वजह हो सकती है कि शुक्र की दशाओं में आमतौर पे पढ़ाई में ध्यान कम होता है, हार्मोनल चेंजेस, प्यूबर्टी की टाइम है, तो मुझे ऐसा लगता है इसके कारण थोड़ी सी परेशानी, कॉन्फिडेंस ज़रूर कम दिखाई पड़ता हो। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 2024 के बाद में इसका करियर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं, सिर्फ DMIT कराएं और इस बच्चे की बेहतर ज़िंदगी के लिए माता पिता मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल अंगूठी में पहना दे तो कल्याण होगा। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़े हैं, मगर हमारे साथ लाइन में नेहा जी हैं और पवन जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नेहा जी, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं और टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, बताइए। मुझे मेरे भाई के बारे में जानना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें बेटा। उसका पूरा नाम पार्थ है, पार्थ दास। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 2005। 2005 जी। 22 मार्च 2005। समय टाइम है 11:15 से 12 बजे के बीच सुबह के। जन्म स्थान बचेली, डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा। बेटा जानना क्या है? इसका करियर कैसा रहेगा? अभी ये 11th क्लास में है। सब्जेक्ट क्या लिया है? भविष्य, हाँ, सब्जेक्ट क्या लिया है? कॉमर्स लिया है। वाह, चलिए कॉमर्स लिया है। करियर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो ये देखें कि इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है और इसकी जो राशि है वो कर्क है। 11वें स्थान में राहु है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी एकाग्रता कम है क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान में, लग्न में शनि है। थोड़ा सा स्वभाव में एरोगेंस दिखाई पड़ सकता है, ईगो और अफेक्शन दोनों ही बहुत ज़्यादा है। तो टीनेजर्स को ये लग्न का शनि थोड़ा पैनिक होता है, खासकर टीनेज में बच्चे फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा करते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि चंद्रमा की दशा है, थोड़ा सा तनाव जरूर है। करियर में आगे हम देखते हैं कि मंगल के बाद राहु, 2026 के बाद करियर काफ़ी अच्छा, मगर सवाल ये है कि 2026 तक बहुत कुछ बदल जाएगा। सवाल क्या क्या हो जाएगा, तो देखते हैं कि बच्चा 11th-12th कर लेगा, फिर बच्चा ग्रेजुएशन कर लेगा, उसके बाद गुरु की दशा चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु की दशा में इन्हें MBA, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग में आगे जाना चाहिए और चाहें तो ये बैंकिंग सर्विसेज में आगे जा सकते हैं। क्या करना चाहिए जिससे इनकी ज़िंदगी बेहतर हो? तो लगातार शुक्र की दशाओं के दबाव में रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की एकाग्रता नहीं रही। वैसे ऑनलाइन पढ़ाई के कारण ये भी एक परेशानी हो सकती है। बहरहाल अच्छा कंपटीशन फेस करने के लिए बच्चे को ज़्यादा एकाग्र होना पड़ेगा और एक बच्चे को 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहनाए, शनिवार का व्रत करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, काले तिल का दान करे, तो उसका करियर काफ़ी बढ़िया रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर पवन जी हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
सर मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 10 मार्च 2000। 10 मार्च 2000। और जन्म समय? जन्म से 4:45 शाम के। और जन्म स्थान? कांगड़ा। कांगड़ा जी। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मैं जानना चाहता हूँ कि करियर किस क्षेत्र में मेरा अभी कब तक है? करियर किस क्षेत्र में अभी? करियर किस क्लास में है अभी आप? हाँ जी, करियर में क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी आप? मैंने अभी बीएससी की है। बीएससी व्हाट? हाँ। बीएससी किस में किया आपने? बीएससी साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स? मैथ। चलिए आइए देखते हैं। बीएससी मैथ्स किया और जानना चाहते हैं करियर कैसा रहेगा। देखिए आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो मेष है। आमतौर पे मेष लग्न या मेष राशि वाले जातकों के लिए रसायन पढ़ना आवश्यक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है बीएससी आपने किया और केमिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ होगी। यदि आप आगे एमएससी करना चाहें तो आप मैथ्स में या केमिस्ट्री में कर सकते हैं, और उसके बाद पीएचडी करना चाहें तो मैथ्स और केमिस्ट्री में कर सकते हैं। आगे चलकर देखिए कि बृहस्पति आपके भाग्यस्थान में है, इसलिए रिसर्च या एजुकेशन में आपको अच्छा करियर मिलेगा। सवाल है करना क्या चाहिए। तो एक 4 कैरेट का माणिक के 4 कैरेट का टोपास धारण करें, रविवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आगे करियर आपका बहुत शानदार रहेगा जी। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं अजय? नमस्कार। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1972। 7 अक्टूबर 1972। जी हाँ। और जन्म समय? जन्म समय है शाम को 6 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान ग्राम ढेकुना, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार। जी प्रभु जानना क्या है? पंडित जी मैं 18 वर्ष से शिक्षक हूँ अभी, और मैं प्राचार्य बनने के लिए परीक्षा दे करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें सफलता का योग है या नहीं? प्राचार्य बनने का कोई एग्जाम भी है क्या? जी हाँ, सीधी भर्ती परीक्षा है अनुभव के आधार पर। जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो दूसरे विभाग में। अच्छा चलिए ये देखते हैं साहब बहादुर प्राचार्य बनेंगे कि नहीं। आपकी आवाज़ को देख करके तो ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है और बहुत कॉन्फिडेंस है आपको। बहुत संघर्ष करके आप यहाँ तक आए हैं। जन्म कुंडलियाँ भी कहती हैं कि भाई आपके जीवन में संघर्ष काफ़ी रहा। आपका जन्म लग्न मीन और आपकी जो राशि है वो कन्या, दशम स्थान में गुरु राहु। लगातार आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ते रहे। इस समय बड़ा प्रश्न है कि क्या प्राचार्य बन पाएंगे, बड़ा प्रश्न। और एग्जामिनेशन दे के आना है तो क्या आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं? मेरा जवाब है नहीं, बहुत कठिन है, क्योंकि शुक्र की अंतर्दशाएँ चल रही हैं। आप बेहद तनाव में, एक ही टाइम में जब करियर की प्रॉब्लम है उसी समय आपको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, उसी समय घर की प्रॉब्लम है, और इसी समय हेल्थ के भी इश्यूज़ हैं। सवाल है करना क्या चाहिए। हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, ग्रहों की शांति के लिए दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, दान के लिए चीनी का दान करना चाहिए, और खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। रात बिल्कुल न जागें, आहार का संयम रखें, रोटियों पर नज़र रखें, मतलब आपके आहार पर आपका कठोर नियंत्रण होना चाहिए। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण करें, सब कुछ ठीक होगा जी। सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अपनी बेटी के लिए पूछना है। नमस्कार पंडित। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 15 अगस्त 1996। 96? हाँ जी। 96। समय? सुबह 2:30 से 2:35 के बीच। और जन्म स्थान? सहारनपुर। सहारनपुर? हाँ जी, यूपी जी। सहारनपुर यूपी। जी बताइए। इसका 12 सितंबर को नीट का एग्जाम है, ये सफल हो पाएगी क्या, या कोई उपाय इसके लिए? आप क्या बनना चाहती थी? ये मेडिकल ही करना है। हैं? मेडिकल ही करना है। इसने इंजीनियरिंग कर ली है और मेडिकल ही करना है। इसके पास दोनों सब्जेक्ट हैं। इसने इंजीनियरिंग कर लिया और मेडिकल करना है। हाँ जी। हेड्स ऑफर। इस बच्ची को मेरा सलाम, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनका एकेडमिक इतना बढ़िया हो, निश्चित तौर पे इस बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए। मैं देखता हूँ इसकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग कैसे आएगा। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है और इसकी जो राशि है वो सिंह है। मैं दावे से लेके कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। बस एक काम करना है, इसको एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का जामुनिया पहना दीजिए और इस बच्ची से कहें कि शनि स्तोत्र का नियमित पाठ किया करें।
इसके भाग्य में बड़ा सर्जन लिखना तय है, बनना तय है, और इसके लिए इसको खूब मेहनत मन लगाकर करनी चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है राहु की दशा है, विपरीत परिस्थितियों में मंगल के अंतर दशाएं चलेंगी, चंद्रमा की दशा, सूर्य की दशा। तो सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर चलेगा, चंद्रमा इनका अच्छी स्थिति में है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये बहुत आसानी से अपने एग्जामिनेशन पास कर लेंगे। पर शर्त यही है कि इसे एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट के जामुनिया पहना दे, शनि स्तोत्र का नित्य पाठ करें, शनिवार का व्रत किया करें। जी, अब आपसे विदा लेने का समय, मगर जाते समय फिर वही बात कि देश और दुनिया की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है कोरोना की तीसरी लहर, और तीसरी लहर आ सकती है, तो आप सावधान रहिएगा, तैयार रहिएगा। और दूसरी बात ये कि इस कार्यक्रम के बाद भी आपके अंदर में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, तो गूगल में ढूंढिए पंडित जी को, प्रियाशरण त्रिपाठी, PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें, मुझे आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।